नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम आरटीआई सीरीज़ के अंतर्गत दिल्ली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2001 के बारे में बात करेंगे। आरटीआई एक्ट 2005 आने से पहले कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट्स बना लिए थे, जिनमें गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली इत्यादि थे। दिल्ली ने सन 2001 के अंदर दिल्ली आरटीआई एक्ट बनाया। उस समय पब्लिक की कोई डिमांड नहीं थी, परंतु ये गवर्नमेंट का अपना ही इनिशिएटिव था। गवर्नमेंट ने इस एक्ट के माध्यम से जनता को अधिकार दिया कि वो जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो दिल्ली सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंटों से, एनडीएमसी से, लोकल बॉडीज़, एमसीडी से व ऑटोनमस बॉडीज इत्यादि से ले लें। परंतु इस एक्ट में एक जो समस्या थी वो ये थी कि दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, वो पब्लिक ऑर्डर, दिल्ली पुलिस और लैंड के बारे में कोई एक्ट नहीं बना सकती, क्योंकि जब हमें असेंबली मिली थी तो उस समय ये 3 सब्जेक्ट्स उसमें एक्सक्लूड कर दिए गए थे। इसलिए हमारा आरटीआई एक्ट भी जो है इन 3 एस्पेक्ट्स को टच नहीं करता। अतः आपको यदि दिल्ली पुलिस, आरटीआई, लैंड एंड बिल्डिंग और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में यदि कोई आरटीआई लगाना हो तो वो आप नेशनल आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत ही लगा सकेंगे। दिल्ली आरटीआई एक्ट उसमें हेल्पफुल नहीं हो पाएगा, अतः आप उसके लिए चेष्टा भी ना करें। नाउ कमिंग टू दिल्ली आरटीआई एक्ट 2001, इसके अंतर्गत दिल्ली के सभी विभाग, ऑटोनमस बॉडीज, अंडरटेकिंग्स, एकेडमीज व अन्य ऑर्गेनाइजेशंस जो भी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन आती हैं वो सब कवर होती हैं, एक्सक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर। तो यदि आपको आरटीआई के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप आरटीआई 2005 के अतिरिक्त 2001 के एक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको अभी रिपील नहीं किया है, यानी कि कनकरेंटली दोनों एक्ट दिल्ली के अंदर लागू हैं। आरटीआई एक्ट 2001 के अंतर्गत सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ आपको वही इंफॉर्मेशन दे सकती हैं जो नॉर्मली 2005 के अंतर्गत मिलती है। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन देने वाले अधिकारी हैं उनको हम पीआईओ ना कहकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं, यानी कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एक तो पीआईओ होगा जो 2005 के एक्ट के अंतर्गत काम करता है, परंतु उसके अलावा जो दिल्ली आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ये एलजी महोदय की अप्रूवल से नियुक्त होते हैं और इनको समय समय पर चेंज नहीं किया जाता जब तक कि बहुत ही नेसेसरी ना हो। तो इन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की लिस्ट जो है दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे उपलब्ध है और पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन की साइट पर भी उपलब्ध है। यदि आप चाहें तो इसका मैं लिंक जो है डिटेल्स के अंदर दे दूंगा। और इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं आरटीआई एक्ट हमारा ये कहता क्या है। इस आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया आरटीआई के माध्यम से दिल्ली सरकार में जो कामकाज होते हैं उनके बारे में सूचना ले सकता है। इसके लिए उसे एक आवेदन देना होगा, और आवेदन जो है उसकी एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, फॉर्म ए, यानी कि हर एप्लीकेंट को सादे कागज़ पर एप्लीकेशन ना देकर फॉर्म ए भरना पड़ेगा, और उसकी फ़ीस है ₹25 दिल्ली के अंदर। ऑर्डिनरीली आरटीआई एक्ट 2005 में ये ₹10 है, परंतु हमारे दिल्ली आरटीआई एक्ट के अंदर ये फ़ीस ₹25 प्रति आवेदन है। और फीस जो है कैश में दी जा सकती है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प लगाई जा सकती है, बैंक ड्राफ्ट और बैंकर चेक बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से फीस भी आपको देना होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपको एडिशनल कॉपीज़ कोई चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, तो हमारे यहाँ ₹5 प्रति कॉपी के हिसाब से आपको फोटोस्टेट कॉपी मिल सकती है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये फ़ीस ₹2 है।
इस प्रकार से हमारे यहाँ भी इंस्पेक्शन का प्रावधान है। यदि आप इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह करना चाहते हैं तो 15 रुपये प्रति आवर के हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में ये 5 रुपये प्रति आवर है और पहला घंटा वहाँ पर माफ है। इस प्रकार से हमारे एक्ट दिल्ली आरटीआई एक्ट में थोड़ा सा फीस ज़्यादा है, परंतु अप्रोच बहुत ही नज़दीक है। इसकी एप्लीकेशन आप किसी भी दफ्तर में नहीं लगा सकते, बल्कि उसी दफ्तर में लगाएंगे जहां से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। यदि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आप लगाएंगे। यदि आपको फूड एंड सप्लाई से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फूड एंड सप्लाई के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आप लगाएंगे। यदि एमसीडी को चाहिए तो उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगाएंगे। यानी कि एप्लीकेशन जो है दिल्ली आरटीआई एक्ट के अंतर्गत नॉन ट्रांसफरेबल है। और यदि आपकी एप्लीकेशन गलती से किसी डिपार्टमेंट में आपने गलत दे भी दी तो वो आपको फॉर्म बी लगाकर इसको रिटर्न कर देंगे, परंतु फीस आपको वापस नहीं की जाएगी। इसलिए आपको जो दिल्ली आरटीआई एक्ट में लगाना है एप्लीकेशन, वो फॉर्म ए पर लगाना है। नंबर 2, उसको उसी अधिकारी के उसी डिपार्टमेंट के अंदर देना पड़ेगा जहां से वो संबंधित है, वरना आपकी एप्लीकेशन जो है रिटर्न की जा सकती है। इसके अंतर्गत जो भी आप सूचना मांगेंगे उसको देने के लिए देखा जाएगा, यदि उस विभाग में अवेलेबल है तो आपको दे दी जाएगी। और जो सूचना रोकी जा सकती है वो यहाँ पर सेक्शन 6 के अंतर्गत है। नॉर्मली वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ना देने के लिए जो क्लासेस हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, परंतु यहाँ अगर उसको हम रियल टर्म्स में एग्जामिन करते हैं तो आपको नोट शीट की कॉपी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो भी ऑफिसर्स ने नोट्स लिखे हैं उनका मत जो है, उसका ओपिनियन जो है, उनकी एडवाइस जो है वो आपको आरटीआई एक्ट में नहीं दी जा सकती। सेक्शन 6 के अंदर ये एक बाधा है। तो इस प्रकार से आप दिल्ली गवर्नमेंट से आरटीआई के माध्यम से जो भी चाहें सूचना मांग सकते हैं, एक्सक्लूडिंग 3 गवर्नमेंट एजेंसीज, दिल्ली पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर। तो इसके अलावा जो भी आप सूचना मांगेंगे उसके लिए आपको फॉर्म ए भरना पड़ेगा, फीस थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है आपको एग्जामिन करके 15 दिन में उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। और मैक्सिमम समय सीमा इसके अंतर्गत 30 दिन की है, यानी कि आपकी आरटीआई के ऊपर 30 दिन में निर्णय हो जाना चाहिए। इसके अंदर भी प्रावधान है अपील करने का। अपील जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी के यहाँ की जा सकती है, उसको हम कहते हैं पब्लिक ग्रीवियंसेस कमीशन। दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक ग्रीवियंसेस कमीशन बना रखा है जो कि आपकी रोज़मर्रा की शिकायतों को सुनता है और उनको निपटाने का प्रयास करता है। तो इस दिल्ली आरटीआई एक्ट के अंतर्गत उसी एजेंसी को, जो कि हेडेड बाई इस कैबिनेट रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी रैंक अधिकारी होता है, उसके पास अपील लगती है। यानी कि अपील जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी सुनेगी, और उसका ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे आपको डबल रिलीफ मिल सकता है। एक तो जो सूचना आपको नहीं मिली उसको देने का वो आदेश दे सकते हैं, और दूसरा वो ये भी ट्राई करते हैं कि सूचना आदमी क्यों मांग रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ग्रीवेंस उसको है, उसका रिड्रेसल होना चाहिए। तो वो ये भी तरद्दद करते हैं कि ग्रीवेंस को कैसे निपटाया जाए। सो इस एंगल से दिल्ली आरटीआई इज़ समवेयर बेटर देन आवर सेंट्रल आरटीआई एक्ट, क्योंकि यहाँ पे ग्रीवेंस निदान का भी प्रावधान ना होते हुए भी हो जाता है, क्योंकि ग्रीवियंस रिड्रेसल कमीशन का मेन मकसद ग्रीवियंसों को निपटारा करने का है। तो आरटीआई में जो भी सूचना मांग रहा है वो सूचना के अतिरिक्त ग्रीवियंस को भी रिड्रेस कराना चाहता है, तो ये दोनों साधन उसको अब मिल जाते हैं। यहाँ पर पेनल्टी प्रोविजन भी है। पेनल्टी जो है प्रतिदिन 50 रुपये डल सकती है, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹500। तो पेनल्टी जो है सेंट्रल एक्ट से थोड़ा कम है, और ये पेनल्टी भी केवल पब्लिक ग्रीवियंसेस कमीशन ही डाल सकता है।
क्योंकि अपील भी वही सुनेगा, और यदि पेनल्टी डालने की आवश्यकता है तो कमीशन ही इसके ऊपर निर्णय लेगा। इसके अलावा इस कमीशन के इस आरटी एक्ट के अंतर्गत एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने का भी प्रावधान है। स्टेट काउंसिल फॉर दिल्ली आरटीआई बनाने का प्रावधान है, जिसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होंगे और मंत्री साहब कंसर्न जो हैं वो उसके मेंबर होंगे। इसके अलावा एमएलएज होंगे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होगी, उसके मेंबर्स होंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स के मेंबर्स होंगे, अधिकारीगण होंगे। तो इस प्रकार से ये 15-16 आदमी की जो कमेटी है ये देखती है कि दिल्ली आरटीआई एक्ट कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसमें क्या त्रुटियां रह रही हैं, इनको कैसे निपटाया जा सकता है, यानी कि इसके ऊपर रिव्यू भी करते रहते हैं। तो ये कमेटी भी एक बहुत ही पावरफुल टूल के हिसाब से काम करने के लिए बनाई गई है। तो दिल्ली आरटीआई एक्ट में जब भी आपको सूचना चाहिए हो तो आप इसके माध्यम से भी ले सकते हैं। या थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन अगर आप मांगते भी हैं तो थर्ड पार्टी को कंसल्ट करने का प्रोविजन नहीं है। देखा जाएगा कि जनहित में सूचना दी जा सकती है तो दे दी जाएगी। इस प्रकार से कुछ सुविधाएं इस आरटीआई एक्ट के अंदर, दिल्ली आरटीआई एक्ट के अंतर्गत हैं, और कुछ त्रुटियां भी हैं जो कि सेंट्रल एक्ट में बाद में इम्प्रूव कर दी गई थी। आपको घर के पास आरटीआई देने का इसमें प्रावधान नहीं है, आपको आरटीआई उसी विभाग में देनी पड़ेगी जहां से आपको सूचना चाहिए। सो ट्रांसफरेबिलिटी का प्रोविजन नहीं है, फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, आपको नोटशीट की कॉपी देने का प्रावधान नहीं है, पेनल्टी प्रोविजन थोड़ा कम है, परंतु ग्रीवियंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म इसके साथ साथ इम्प्लीमेंट हो जाता है। सुओ मोटो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर डालने का प्रावधान यहाँ पर भी है। हर पब्लिक अथॉरिटी को मैक्सिमम सूचना वेबसाइट के माध्यम से देनी है और हर तीसरे साल उसको रिव्यू भी करना है। तो दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम अवेलेबल होनी चाहिए और इसका अच्छा असर पड़ता है। लोगों को आरटीआई लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वो जो है यदि सूचना उनको अवेलेबल नहीं हो जाती है तो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आरटीआई एक्ट के अंदर हमारे यहाँ इंस्पेक्शन भी है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी आप मांग सकते हैं, पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो वो भी आपको दिए जा सकते हैं, अपील भी की जा सकती है, दंड भी दिया जा सकता है, और 30 दिन के अंदर अंदर आप प्रथम अपील कर सकते हैं। 15 दिन में आपको उत्तर देने का प्रावधान है। यदि उत्तर 15 दिन में नहीं दे पाता कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो मैक्सिमम 30 दिन के अंतर्गत दे देगा, उसके बाद वो भी दंड का अधिकारी बन जाता है। तो हमारे यहाँ दिल्ली आरटीआई एक्ट जो है आज भी लागू है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको रिपील नहीं किया, इसलिए आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इनके लिए जो आवेदन है वो गूगल पर आप सर्च करेंगे, दिल्ली आरटीआई एक्ट, दिल्ली आरटीआई रूल्स, दिल्ली आरटीआई के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं इसकी डिटेल्स जो है नीचे जो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसके अंदर भी डाल दूंगा, ताकि उन लिंक्स को आप क्लिक करके इनकी डिटेल्स ले सकें। थैंक यू वेरी मच, और अगली कड़ी में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। थैंक यू।